संसार में जितना भी मनुष्य मर रहा है, चाहे वो एक्सीडेंट से मरे, चाहे आग लगा के मरे, चाहे पेड़ पर से गिर के मरे या पानी में डूब के मरे, ये सभी मृत्यु जो है काल सहित है, सकाल मृत्यु है। और जो महापुरुष साधन भजन करके अपने उस लोक में चला जाता है जहाँ की काल का गम नहीं है, काल नहीं जा सकता है, उस स्थिति में रहकर जब वह शरीर छोड़ता है तो उसकी अकाल मृत्यु होती है। महापुरुष का अकाल मृत्यु होती है, बाकी किसी की नहीं होती है। सब कल्पित है। जैसे एक्सीडेंट से मरा है कि दिन है कि रात है, सुबह है कि शाम है, 12 बजा कि 2 बजा, उसको इस चीज का नॉलेज थोड़ी है। उस समय का बोध उसको है न, मरने समय उसको तो यह समय का बोध है न। पानी में डूबने गया तो उस समय का बोध है न, दिन है कि रात है। और या आग लगा के जो मर रहा है वह भी तो समय का ज्ञान है उसको, है न। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने विनय पत्रिका में लिखते हैं, शोक मोह भय हरस दिवस निशि देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाहि। देश का ज्ञान है, हम भारत में हैं या विदेश में हैं। काल समय का ज्ञान है, कितना समय हो रहा अभी है। शोक से कोई मर जाता है, मोह से कोई मर जाता है, कोई भय से मर जाता है। जैसे अभी कोरोना में किसी को हो गया तो परिवार के लोग हताश से ही मर जाता है। शोक मोह भय डर जाता है, खुशी से भी मर जाता है। खुशी अधिक हो गया तो मर गया। दिवस दिन में मरता है, निशी रात में मरता है। ये सब समय के अंदर मर रहा है। और जो महापुरुष भजन करके उस लोक में चला गया जहाँ की ये सब नहीं होता है, उस स्थिति में रहकर जो शरीर छोड़ता है वो उसका अकाल मृत्यु होती है। जैसे बाबा कबीर साहब कहते हैं, कहाँ उस देश की बतियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ, रवि चंद्र नहीं तारे वहाँ काल का भी गम नहीं है। तो ऐसी अवस्था में सब नहीं रहते हैं। वो विशेष साधन पुरुष जो कर लेते हैं वे ही रहते हैं। जैसे महर्षि जी थे तो उनका नियम था सुबह का स्तुति सुबह करते थे, शाम का स्तुति शाम करते थे। सभी काम समय पर संपादित करते थे, उनका जैसा नियम था। लेकिन शरीर छोड़ने से 2 साल कवल 86 में शरीर छोड़े तो 84 और 85 ये 2 साल में उनका ये सब नियम बदल गया था। सुबह का स्तुति शाम, शाम का स्तुति सुबह, कभी 12 बजे रात में, कभी 2 बजे रात में, कभी 2 बजे दिन में, कभी 4 बजे शाम में जो है वो सुबह का स्तुति करा देते थे। तो भक्त कर लेते थे। हाँ, तो भक्त लोग कहते थे हुजूर अभी तो शाम का समय है तो सुबह का स्तुति क्यों कर रहे हैं। तो वे कहते थे कि कौन कहता है शाम हो गया, मैं कहता हूँ अभी सवेरे है। करो, सब क्षेत्र सर अपरापर करा देते थे। हाँ, तो उस अवस्था में रहने वाले को यहाँ का ज्ञान नहीं रहता है, यहाँ के ज्ञान से वे शून्य हो जाते हैं। संस्कार के ज्ञान खत्म हो जाती है, एकदम संसार का कोई ज्ञान नहीं रहता, उससे शून्य हो जाते हैं। वे चले जाते हैं उस लोक में जहाँ की कुछ है ही नहीं, वो परमात्मा का गुण है। उस अवस्था में रहने वाले वैसी अवस्था में जब शरीर छोड़ते हैं तो उनकी अकाल मौत होती है, मृत्यु होती है। साधारण लोग समझते हैं एक्सीडेंट से मर गया या जल में डूब के मर गया या आग लगा के मर गया या पॉइजन खा के मर गया तो ये अकाल मृत्यु होती है। ये नहीं है, ना, ये तो सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है। सत्य तो वो है
जो कि उस अवस्था में संसार का कोई भी ज्ञान नहीं रहता है, सिर्फ परमात्मा का बोध रहता है, परमात्मा में मिल करके परमात्मा हो जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि वहाँ ये सब नहीं है। शोक मोह भय हरस विवश निशि देश काल तह नहीं, जहाँ पर ये सब नहीं है। और उस अवस्था में से जो हीन है उसको संशय नहीं गया है। संशय जाना ही एक बहुत बड़ी चीज है साधक के लिए। संशय जिसके पास है उसका मोक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि उपनिषद में आया है कि विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते शास्त्र कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। है न, जो साधक परे से परे तत्व को देख लिया है, वह पहचान लिया, जिनके हृदय की गृह ग्रंथि टूट गई, हाँ, जो संशय से रहित हो गया, वे उन्हीं का जो है मोक्ष होता है। और जो संशय के अंदर में है उसका मोक्ष नहीं होता, हृदय की गृह ग्रंथि नहीं खोल पाया। वो गृह ग्रंथि क्या है? यह है शरीर जड़ है और इसमें रहने वाली आत्मा चेतन है। ये इतना गांठ बांध लिया है कि यह जल्दी अलग हो ही नहीं सकता है। प्राय साधारण मनुष्य को ये ऐसा नहीं होता है। कोई डींग भले हाँक दे, हम इतना जानते हम ये है हम वो हैं, लेकिन ये तो अवस्था बतलाती है कि वो क्या है। जैसे हमको ये सत्यनारायण जी बोले कि आप मेरे बारे में क्या लिखें, तो मैंने उनसे एक काव्य सुनाया अपना रचना। बहु बातन याद करी सत्संग बाँचत हूँ, भीतर से करछी होए जग भरमत हूँ। जैसे बंध्या गीत गावी पालना झुलावत हूँ, प्रसव वही पीरा सो तो ही अनुलहत हूँ। जैसे मिट्टी भांड हूँ मैं ग्वाला सिर राखत हूँ, खाली भांड आगे राखी घृत जो बरकत हूँ। विजय विमल संत ऐसे ही रमत हूँ, इनके तो आत्मा अनुभव से छलकत हूँ। मेरे कहने का आशय यह था, आपने गीता को कंठाग्र कर लिया है, वेद को कंठाग्र कर लिया है, उपनिषद को कंठाग्र कर लिया है, जितने धर्म शास्त्र हैं उपदेश हैं सबको आपने कंठाग्र कर लिया है। तो इससे क्या आपकी व्यवस्था हो गई? नहीं हुई। अगर यह ही कह करके आप सब जगह प्रचार प्रसार करते हैं कि हम ऐसे हैं हम वैसे हैं, तो आप क्या हैं? करछी। जैसे कलछी से लोग चावल चलाते हैं, दाल चलाते हैं, सब्जी चलाते हैं अनेक तरह के, तो कलछी को स्वाद पूछिए कि कैसा बना सब्जी, कैसी बनी दाल, है न, ये सब उसका स्वाद पूछिए, कलछी क्या बोलेगी? कुछ नहीं बोलेगी। ठीक उसी तरह से आप स्वाद नहीं जानते हैं इसका, हैं, लेकिन आपको याद है, बहुत बोलते हैं, बहुत जानते हैं, ये बात अलग है। उसी तरह से अलग है जैसे कि कोई बंध्या औरत महिला बच्चे का खिलौना खरीद के ले आवे, बच्चा वाला खिलौना खरीद के ले आवे, पालना में रख करके वो झुलावे, उन्हें गीत गावे, लोरी सुनावे, हैं, और पेट को भी हंसोते, तो इससे क्या प्रसव का पीड़ा उसे महसूस हो जाएगा? ये कभी महसूस नहीं होगा। जैसे भगवान कृष्ण के जन्मदात्री माता थे देवकी, इसलिए उनको लोग देवकी नंदन भी कहते थे। वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव भी कहते थे। तो देवकी नंदन कहने का तात्पर्य यह था कि देवकी माता से उनका जन्म हुआ था। अगर कृष्ण जयंती के अवसर पर, कृष्णाष्टमी के अवसर पर कोई माँ से पूछे कि आज भगवान कृष्ण का जन्म दिवस है, बताइए भगवान कृष्ण को जन्म देने में किधर, कैसे, कहाँ पर दर्द हुआ था, कोई पेडू हसोत करके कोई कहे जो हमको कमर में दर्द हुआ था, तो ये मानने योग्य नहीं होगा। इसलिए कि उसको कृष्ण को पैदा करने का जो है सो प्रसव का पीड़ा नहीं हुआ है। वह जो है अपने बच्चे को पैदा करने का हुआ है, और बच्चे का पैदा जिसने किया ही नहीं, जिसको संतान हुआ ही नहीं, वो क्या बता सकेगा? ठीक उसी तरह से कहते हैं बंध्या गीत गावी पालना झुलावत हूँ, लेकिन प्रसव का पीड़ा उसको अनुभव नहीं होता है। दूसरा उदाहरण है कि जैसे पहले के लोग मिट्टी के बर्तन में दूध दूहते थे गाय भैंस को, हैं, और दूह करके
रात भर में रख देते थे और कुछ खाते थे, कुछ रख भी देते थे। और सुबह में और दूध दूह करके उसमें मिला करके खा पी जाते थे या बेच बाच लेते थे। लेकिन वह बर्तन जो खाली हो जाता था तो उसको धो करके लोग बुझाए हुए चूल्ही पर, जिसमें कि आग शांत हो गया है, लहरता हुआ चूल्ही पर नहीं, जैसे जो आग मीठा हो गया है उस पर जो रख देते थे, तो उसके मीठे ताव में ये जो है उसमें जो सोनहाता था उस समय में मिट्टी के बर्तन को, तो सोनहाने के कारण उसमें दूध रखने से फिर से उसमें खट्टापन नहीं रहता था और इसलिए दूध फटता नहीं था। और जिस दिन नहीं सोनाया और खट्टापन रह गया तो दूध दूह कर रखेगा तो थोड़ी देर में ही फट जाएगा दूध, है ना। तो वही दूसरा उदाहरण में कहते हैं कि जैसे मिट्टी भांड हूँ में ग्वाला खीर राखत हूँ, खाली भांड आगे राखी गिरत जो बरकत हूँ, गिरत बरकने लगता है, सन 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 उसमें बरकने लगता है। उसी तरह से कवि कहते हैं, विजय कहते हैं, विजय विमल संत, जो ऐसे विमल संत हैं, पवित्र संत हैं, उसका जो आत्मज्ञान है अनुभव में छलकता है। वो किसी की देखा हुआ किसी का सुना हुआ नहीं कहता है। ये तो साधना के क्रिया है जिसके माध्यम से लोग उस क्षेत्र में चले जाते हैं, अनुभव करते हैं और उसका शरीर चाहे जहाँ भी छूट जाए उसके लिए उसको कोई परवाह नहीं होता है ना। वह सत्य शब्द जो है वह सदैव होते ही रहता है, उसका समाप्ति नहीं होती है। इसलिए बाबा नानक देव कहते हैं सत्य परमात्मा सत्य है, आदि सत्य जुगादि सत्य है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। नानक कभी कहते हैं कि मैं भी वैसा ही सत्य हो जाऊं, ऐसा कह रहे हैं। होसी भी सच, होसी का पंजाबी भाषा है, होसी का मतलब कि मैं भी ऐसा हो जाऊं, होसी भी सच, नानक होसी भी सच। तो इसलिए कहते हैं कि वह सत्य शब्द जो है सदैव है ही है, कब से पैदा लिया है कब समाप्त होगा इसका कोई निश्चित नहीं है ही नहीं, होता ही नहीं है उसका, ना तो पैदाइश होता है ना उसका जो है समाप्ति होती है। लेकिन ये सृष्टि क्रम जो है परमात्मा जो है यह मनुष्य का सृजन करता है, सभी कुछ का सृजन करता है। और महर्षि जी तो यहाँ तक कह दिया वह अनंत सत्ता अवकाश जो है उसको कोई नहीं हिला सकता है। हाँ, उस अवकाश में जो कोई पत्थर का बोल्डर हो या कोई लोहा का किला हो उसको लोग किसी भी यंत्र से हिला देगा, लेकिन ये अवकाश जो है इसको नहीं हिला सकता है। अवकाश में सब कुछ हिल जाएगा लेकिन अवकाश को कोई नहीं हिला सकेगा, इसलिए अवकाश जो है वह परमात्मा है ना। इसलिए सत्य श्री सदैव उसमें श्री लगा हुआ है, उसका श्रीहीन नहीं होता वो। और सब मनुष्य श्रीहीन हो भी जाते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं उसमें किसी में श्री लग गया है तो उसका समाप्ति के बाद उसको श्रीहीन हो जाएगा। अकाल वह काल रहित है, काल सहित नहीं है, काल रहित है। अब पुरुष वह सबका पुरुष है, सबका मालिक है, सबका स्वामी है। सब अपनी उसमें भाषा में कहते हैं कि हम लोगों को साधन युक्ति मिल गई है, उस युक्ति के माध्यम से भजन करके उस अवस्था में चला जाना है। और उस अवस्था में शरीर छूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं है, उसके लिए कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। अच्छा, व्यास में सत्संग में बोलते हैं, जैसे सत्संग करते खाली ध्यान की बात बताते हैं। हाँ, तो बात है वो जो है सूफी संत का सिद्धांत है, व्यास सूफी संत के सिद्धांत पर चल रहे हैं। और ये जो महर्षि जी हैं इधर जो वैदिक धर्मावलंबी हैं ये लोग जड़ से चल रहे हैं। बहुत ऊंचे कद के संत हो गए महर्षि जी भी, लेकिन अपने शिष्यों को वे ऐसा ज्ञान नहीं दे पाए और ऐसा ज्ञान किसी को मानने में आया भी नहीं। वो सब उनके मूर्ति को, उनके फोटो को ही सब कुछ मानने लग गया और ये जड़ में बैठ करके अपना उल्लू सीधा करता है। ये कभी उन्नति नहीं पा सकेगा। उन्नति पाने का तो अर्थ ये है कि उस जड़ को छोड़ करके चेतन का अभ्यास करें, चेतन में हो जाएं, तब न उन्नति होगी। नहीं उन्नति की ओर चला जा रहा है, जड़ के तरफ जो भी झुका वह उन्नति चला गया। क्योंकि महर्षि जी खुद कहते हैं, लोग माने ना माने, है न, बाहर भरमन बाल खेल जैसन अभी अंतर धतु हो,
बाहर भरम ही हो, भव दुख पई हो, है न। बाहर में जो भी भ्रमण करेंगे वो भव का दुख पाएंगे। अभियंतर धसु छोड़हु बालक खल, बालक वाला खेल को छोड़ दीजिए और अपने अंदर में घुसिए, अपने आप को पहचानिए, मैं क्या हूँ, व्हाट इज आई, वाई गॉड। पहले अपने को जानिए तब उस परमात्मा को भी जानने लगिएगा। तो हम एगो चीज मतलब दिमाग लगा रखी देख रखी है, जैसे उसको धरा के वो से सत्संग में ध्यान में ध्यान मतलब सिर्फ ध्यान की ही बात बता रहा है। वो तो इसलिए ध्यान की बात करेंगे, जो भी महापुरुष उधर जाएंगे ना तो उधर ध्यान की ही बात बोलेंगे। लेकिन जो बाहर में बाहरी पूजा पाठ से उसका आमदनी चल रहा है, बाहरी से उनको लाभ मिल रहा है, तो बाहरी वाला काम करता है। और आपके क्या मिलने को है, कुछ तो मिलने को है नहीं। जो बाहर में कल ध्यान भजन सत्संग करते हैं, खाली सत्संग करते हैं या पाठ करते हैं, पाठ करने से उसको थोड़ी ना क्या कहते हैं पहुँच जाएंगे, कुछ वो सचखंड नहीं पहुँच सकते, सचखंड से नीचे रहेंगे, वो कभी नहीं जा सकते हैं, जीरो पर आउट हो जाएगा। हाँ, लेकिन इनके व्यास में भी हर व्यास में जितने भी पाठ करने वाले हैं सिर्फ ध्यान की ही बात, ध्यान में पहुँचो, ध्यान में पहुँचो बस। सभी संतों ने ऐसा ही कहा है कि अपने भीतर चलिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए, है न। लेकिन उनके शिष्य लोग जो हैं बाहरी बात को लेकर के चलने लग जाते हैं, वे भीतर के रास्ता छोड़ देते हैं। कि ये महापुरुष जितने भी हुए हैं, अब कितना सुंदर कहा महाराज युधिष्ठिर से, जब यक्ष ने प्रश्नोत्तर किया था तो पूछा था किन पंथा, रास्ता क्या है। तो महाराज युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये भी कहे थे कि महाजनो जिन गता सा पंथा, अर्थात महापुरुष का जो रास्ता है वही एक रास्ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। अब महापुरुष ये दो शब्द है, महापुरुष और रास्ता, महाजन और उसका पंथ। महान किसको कहेंगे? क्या रावण को बहुत शक्तिशाली था तो उसको महापुरुष कहेंगे? नहीं कहेंगे। महापुरुष के श्रेणी से उनको बाहर गिना गया है। महापुरुष के बारे में अयोध्या निवासी संत पलटू साहब की कुंडलिया है, वे कहते हैं कि बड़ा होए तेहि पूजिए, संतन किया विचार, संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लीना हाथ, देवता 33 करोड़ सबही को नजर में चीना, सबका किया खंडन खोज के तीन निकारा, तीनों में दो सही मुक्ति का एके द्वारा, हरि को लिहा निकार खोज तीन मंत्र विचारा, हरि है गुण के बीच संत गुण होते न्यारा, पलटू प्रथमे संत जन दूजे हैं करतार, बड़ा होए ते पूजिए संतन किया विचार। ये तो पलटू साहब कहते हैं, अब भगवान राम से ही चल के पूछ लो भगवान राम क्या कहते हैं। तो नवधा भक्ति में सबरी से कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे विशेष करके तुम्हारे जो गुरु मातंग ऋषि हुए थे, उन्होंने जो तुमको साधना बताई थे वही सबसे श्रेष्ठ है, जबकि खुद भगवान कह रहे हैं ऐसा। और यहाँ पर भी विश्वास नहीं हो तो भगवान शिव से ही चल करके पूछ लो। भगवान शिव भी उसी रामचरितमानस में कहते हैं कि अब जनि विप्र करहु अपमाना, जानहु संत अनंत समाना, है न। का अपमान किया था, क्यों विप्र का अपमान किया था? एक बार हरि मंदिर और जपत रहे शिव नाम, गुरु आए अभिमान से उठने किन्न प्रणाम। घनी शूद्र एक जो है ब्राह्मण से, किसी से ब्राह्मण से शिव मंत्र लेकर के भगवान शिव के मूर्ति के सामने मंदिर में उनका जप कर रहे थे, है न। और उसी उनका गुरु आए तो उन्होंने यह सोचा कि यह भी तो हमारे जैसा साधारण मनुष्य है, तो इसका क्या हम प्रणाम करेंगे, भगवान शिव का तो जप रहे हैं। वो अभी नहीं उठा और उसको प्रणाम नहीं किया। भगवान आसवानी किए और उसके अपमाना, जानो संत अनंत माना, वह संत जो अनंत के समान है, इसलिए बढ़ करके संसार में कोई नहीं हो सकते हैं। जो कुछ कोई भी होंगे तो वहाँ यहाँ तक कहा गया है कि परमात्मा भी उससे कम ही है। राम ते अधिक राम कर दाता, मारुति जी कहते हैं अपने उपदेश में कि राम से विशेष करके उनके भक्त को जानना चाहिए, उनके भक्त को जानना चाहिए, क्योंकि राम को तो हम देखे नहीं, लेकिन संत तो हमारे सामने हैं।
संत को हम देख रहे हैं, संत से सुन रहे हैं, संत से हम जान रहे हैं, इसलिए राम से विशेष करके संत को ही जानना चाहिए। भक्त कर दाता, राम से अधिक राम कर दाता। राम से विशेष करके उनके दास को जानना, क्योंकि जो जैसे ईश्वर है, ईश्वर को कोई देखा नहीं है, लेकिन उसके बारे में जो जनाता है, बताता है, समझाता है, वे संत हैं, क्योंकि उन्होंने जान लिया है। और ये उनके वाणी पर विचार करना चाहिए, चलना चाहिए। बाबा साहब भी कहते हैं कि हम चाले अमरापुरी, चाहे टूड़े टाट, आवन होए तो आयो सूली ऊपर बात। कोई चले या नहीं चले, मैं तो चल रहा हूँ। कैसे? तो हम चाले अमरापुरी, अमरपुर के तरफ जा रहा हूँ। वह एक लोक है जहाँ पर कि लोग अमर हो जाते हैं। वही है 3 अवस्था से परे, चौथी अवस्था में जाने के बाद वह अमर लोक में चला जाता है। तो जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो बाबा कबीर साहब कहते हैं, तारे टूरे टाट। टाट मने होता है पर्दा, ये जो पर्दा लगा तो शरीर के अंदर में जो पर्दा लगा, हाँ, पर्दा हटाना। यहाँ पर उस पर्दा से कोई ताल्लुक नहीं है। पर्दा यहाँ पर शरीर पर का है। आत्मा के ऊपर जो है शरीर पर्दा है, शरीर के ऊपर ये वस्त्र पर्दा है। इस पर्दा रूपी टाट को छोड़ छाड़ करके, टार टूर करके, हटा करके हम परमात्मा की ओर जा रहे हैं। आवन होए तो आइए, यदि आप लोगों को भी आने की इच्छा है, तमन्ना है, तो आइए, आपका स्वागत है। हाँ, टाट आवन होए तो आइए। लेकिन यह बात जानिए, सूली ऊपर बात, रास्ता जो है सुई के नोक पर से गुजरा है, तो संभल के चलना पड़ता है। जैसे बाबा नानक देव भी कहते हैं, बालहु नीकी एतहु मार्ग जाना, खन्नी होती बालहु नीकी एतहु मार्ग जाना। खन्नी होती मतलब तेज तलवार धार के ऊपर से चलना होता है। खन्नी होती बालहु नीकी, बाल के नोक के ऊपर से जाना होता है। एतहु मार्ग, यही एक रास्ता है जिस पर की जीव जाता है। इतना सूक्ष्म बन जाता है, इतना सूक्ष्म बन जाता है, तो परमात्मा के जैसा ही हो जाता है, तो उसको फिर जाना कहाँ है? ये बनना ही जो है स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में परिवर्तित होते रहता है साधक, तब जो वह परमात्मा के जैसा हो जाता है। ये कहीं जाता आता नहीं है, अवस्था चेंज होते जाती है। अवस्था बदलना ही इसके लिए विशेष बात है। जैसे 4 अवस्था होती है न, बालापन, युवापन, अधेरपन, वृद्धापन। इन 4 अवस्था को छोड़ने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, 3 अवस्था तजहु भजहु भगवान। 3 अवस्था छोड़ने के लिए कहते हैं। 3 अवस्था में लोग समझते हैं बालापन, युवापन और अधेरपन। ये 3 अवस्था छोड़ने के बाद बुढ़ारी में ये भजन ध्यान होगा, लेकिन ये बात गलत है। बुढ़ारी में ध्यान भजन करते हो? हाँ, वो तो कहते हैं कि जब जीव को जानकारी मिली, ज्ञान हुआ, तो जब जाने तभी सवेरा हो गया, और उसी समय करना चाहिए, चाहे वो सवेरा बालापन में हो जाए या अधेरपन में हो जाए या जवानी में हो जाए। जब ये लोमस मुनि चटाई लेकर के जा रहे थे, में मिल गए, क्या कहते हैं, ये विष्णु भगवान। पूछते हैं मुनि जी बड़ा सवेरे चल दिए, तो कहते हैं कि क्या करूं, मेरे लिए तो चिंता की बात ये है कि शाम होगी कि नहीं होगी, इसलिए मैं चल दिया हूँ। अब बताइए, ब्रह्मा विष्णु ये तीनों का कितने बार जन्म मरण होता है, तो तब तक वो जिंदे है। लोमस मुनि के छाती में कुछ बाल थे, ब्रह्मा का एक दिन और एक था, तो कई बार जन्म हो जाता था, दिन रात की तो बातें खत्म। ब्रह्म जन्मना और मरना हो जाता था। अब बता सकते कि अब कितना दिन वे जीते होंगे, अभी भी जीते हैं। इसलिए उनके वचन भी हैं। लोमस मुनि अभी भी जिंदा हैं। हाँ, और क्या। लोमस मुनि जो है
उनके वचन हैं। मुझे एक मधेपुरा जिला लोहा लगान के खुशो दास उनकी वाणी लिखाए थे, जो मैं सुना देता हूँ। प्रात समय जगिए नितिहि, जब होए न भान उदय नवकारे। शेष रहे नितिशे तमहु मुनि, पुनि देखी आकाश परे कछु तारे। बोल उठे न कहू खग के गण, जे नरते अगन माधव सारे। मानुष जीवन उत्तम है, तेहिते जगिए क्यों न सकारे। जो बढ़ प्रात जगे नितिहि, प्रसन्न रहे मुख आलस खोई। तेज बढ़े छवि ज्ञान चढ़े, उमरे चित चाव दरिद्र न खोई। होय चिरायु श्री लोमस, जो जीत सके नरताहि न कोई। मान लहे सुर राज समान, सहे नुकसान रंचन सोई। है न। अब इसमें देते हैं कि लोमस मुनि की वाणी है। लोमस मुनि अपने बारे में कह रहे हैं, होय चिरायु श्री, उनका श्री जो है कभी हटेगा नहीं, चिरायु हो जाएगा। कितने दिन तक जिएंगे इसका भी कोई निश्चित नहीं है। चिरायु श्री लोमस, जो वो अपने बारे में कह रहे हैं, वह चिरायु श्री हो जाएगा। तो कहने का संकेत है कि जो साधक परमात्मा में मिल जाएगा तो परमात्मा की मृत्यु कभी होती नहीं है। मृत्यु ये संसारी मनुष्य की होती है, वे तो सब दिन जिंदे ही रह जाएंगे ना। लेकिन ठोस शरीर पाप के भी लोमस मुनि अभी वैसे ही हैं जैसे कि पहले थे। ऐसा मानना जानना है महापुरुषों का। तो संत महापुरुष अपने उस क्षेत्र में चले जाते हैं, अमरापुरी में, जैसा कि कबीर साहब ने कहा कि वो काल के नोक पड़ जाने का है। इसी को विलियम ब्लैक ने कहा है, आई एम ब्लैक बट नॉट सॉल ब्लैक। अवश्य हूँ परंतु मेरा दिल काला नहीं। आगे कहते हैं, जस्ट लाइक ए गारमेंट व्हिच इज ओवन विथ टू टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, लाफ्टर एंड प्लेजर, जॉय एंड सॉरो। हमारा आपका जीवन कैसा है, तो ये वस्त्र की तरह है। वस्त्र जैसे दो धागे से बनता है, एक ताना एक भरनी। तो हमारा जीवन कैसा है, तो सुख और दुख ये दो धागे से बुना गया है। और इसको जो जानता है, इसको जो समझता है, जो इस पर अभ्यास करता है, गारमेंट, उसका जीवन जो है तय है कि वह अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शरीर का सुख दुख है, शरीर के सुख दुख से आत्मा को क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब तक से जुड़ा हुआ है तब तक तो उसको भी परेशानी होती है। तो उससे वो अलग संसार में जुड़ा रहेगा तो परेशानी तो होना है। संसार में दुख के अलावा सुख है। हमारे पूज्य गुरुदेव बाबा साहब कहा करते थे कि संबंध लाखों व्यक्तियों से यदि करेगा तू सदा, तो कर्म लाखों भांति का करता रहेगा सर्वदा। कैसे बताओ शांति अविचल तत्व को तू पाएगा, लाखों जिसे बिच्छू डसे कैसे भला सो पाएगा। एक बिच्छू के डंक मारने पर 20 दिन बुखार रहता है, और जिसको 1 लाख बिच्छू डंक मार देगा तो क्या वो आसानी से सो पाएगा? उसको नींद होगी? नहीं, संभव नहीं। अब जैसे छोटा लड़का जो उसको चपटा बिरनी जो काट लिया था 100-150, वो तो हॉस्पिटल जा भी नहीं पाया, रास्ते में दम तोड़ दिया। 2 साल का लड़का था। अब समझ सकते हो कि जो चपैया बिरनी इतना काट लिया तो वह हॉस्पिटल तक नहीं जा पाया, तो भर गया शरीर में, तो कहाँ को पाएगा। तो उसी तरह से मनुष्य के लिए संबंध जितना भी है, इस संबंध को विच्छेद करने के लिए ही ये ध्यान है। सबसे है ना, ये ध्यान है। महर्षि जी ने बड़ा आराम से बतलाया है। जैसे कोई यात्री यात्रा करता हो, रास्ता चल रहा हो, तो उसके खुदा न खासे रास्ते पर कहीं कांटा है तो उसके पैर में चुभ गया। कांटा चुभ गया तो उसमें वह क्या उपाय करेगा निकालने का, खोलने का? तो बगल में ढांकेगा। कोई बेल का कांटा मिल गया या बबुल का कांटा मिल गया तो उस कांटे से चुभे हुए कांटे को खोल करके दोनों कांटे फेंक देगा।
तब वह रास्ता चलेगा। यदि वह मनुष्य सोचे कि इस कांटे से हमने इस कांटा को खोला है तो फिर कभी गरेगा तो रख लेते हैं तो वह कांटा को रख भी लिया जेब में तो क्या हुआ, अब उसको छाती में चुभेगा। पहले पैर में चुभा था, अब छाती में चुभेगा और फिर वह मर जाएगा, उसका यात्रा पूरी नहीं होगी। ठीक उसी तरह से यह मानस जप और मानस ध्यान है। मानस जप जो है बहुत से नामों से छूटने के लिए एक नाम का जप करना पड़ता है और वह करके थोड़ी देर में छोड़ देना पड़ता है। फिर उस सभी के ध्यान में तो बहुत आदमी याद आता है, बहुत मनुष्य का ध्यान होता है, बहुत स्त्रियों के भी ध्यान होते हैं, संस्कृत का ही ध्यान होता है। लेकिन उन सभी ध्यानों से छूटने के लिए एक का ध्यान करते हैं जो किसी महापुरुष का ध्यान करते हैं। कोई तो अपने पति का ही करते हैं, कोई अपने भाई का ही करते हैं, कोई पत्नी का ही करते हैं। तो यह क्या साधन है? यह साधन है जो बहुत से नामों से बहुत से रूपों से छूटने का एक साधन है। इतना तक छूट गए तो यह काम पूरा नहीं हुआ, अभी तो आप पैर रखे ही पहली सीढ़ी पर। जब मानस ध्यान कर लिए तो कोई बड़ी की बात नहीं हो गई। लेकिन हाँ, होता क्या है तो लोगों को सिद्धि मिल जाती है, असिद्धि बौखला जाते हैं तो उसका रास्ता हो गया। इसके बारे में किया गया रिद्धि सिद्धि एक समान है। हाँ, तो इसलिए उसके पीछे हमको नहीं पड़ना है। और अभी जो इसका जो महात्मा लोग प्रचार प्रसार करते हैं, ये सब काम को छोड़ा करके मानस जप मानस ध्यान, मानस जप मानस ध्यान, मानस जप मानस ध्यान पर जोर दे रखा है। क्योंकि इससे जो है उसको आमदनी आता है, आमदनी पर वे भी बिके हुए हैं। लेकिन अगला कार्यक्रम क्या होना चाहिए? शून्य में ध्यान करना चाहिए। हमको जैसा बाबा साहब ने कहा वैसा मैंने किया है और ये मेरे जानते जो मैंने जाना है शायद और कोई भी जाने, अच्छी बात है, जान जाए अच्छी बात है। तो जब तक ये ऐसा नहीं करेगा, अपने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं करेगा और वैसा अभ्यास नहीं करेगा तो सब काम नहीं जा सकता है, चाहे कितना उपाय कर ले। इसलिए सत्य वैद वचन विश्वासा संयम यह न विषय की आशा। विषय की आशा करना मूर्खता है, ठीक नहीं है, और गुरु के वचन पर विश्वास करना